हेलो स्टूडेंट्स, सो वेलकम बैक टू आवर चैनल। आज फिर से बहुत दिनों बाद एक स्कॉलरशिप वीडियो लेके आई हूँ जहाँ पे हम बात करने वाले ऐसे स्कॉलरशिप जो थ्रू आउट द ईयर ओपन रहता है। आप कभी भी अप्लाई कर सकते हो। इससे पहले जितना भी हमने स्कॉलरशिप कवर किया था उसमें कुछ ना कुछ डेडलाइन है, एक ही टाइम पे वो ओपन होता है, राइट, एंड देयर इज सर्टेन डेडलाइन। बट आज जो स्कॉलरशिप है वो थ्रू आउट द ईयर ओपन रहेगा, एंड द बेस्ट पार्ट इज़ दैट दिस स्कॉलरशिप इज़ फॉर द स्टूडेंट्स हु आर इन क्लास 11 से लेके पीजी तक कोर्सेज को कवर करता है। यदि आप क्लास 11 में हो, 12 में हो, कोई भी यूजी प्रोग्राम कर रहे हो, आईटीआई कर रहे हो, डिप्लोमा कर रहे हो, डिप्लोमा इन एनी फील्ड, और यदि पोस्ट ग्रेड, दैन ये वीडियो या स्कॉलरशिप आपके लिए होने वाला है। तो आप वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना, मिस मत करना। ये जो स्कॉलरशिप है ये एक फाउंडेशन एनजीओ द्वारा प्रोवाइड किया जाता है। द नेम इज़ सीताराम जिंदल फाउंडेशन। ये उनका ऑफिशियल वेबसाइट, आप सिंपल सा सीताराम जिंदल फाउंडेशन .org टाइप करोगे, ये मिल जाएगा। यहाँ पे आप ये व्हाट वी डू सेक्शन में जाओगे। व्हाट वी डू सेक्शन में देयर आर सर्टेन डिफरेंट फील्ड्स, तो वहाँ पे आपको जाना है स्कॉलरशिप में। स्कॉलरशिप टैब ओपन करोगे तो यहाँ पे आपको सारा एलिजिबिलिटी एवरीथिंग मिल जाएगा। तो इसी को हम कुछ डिफरेंट साइट्स में जाके हम आपको इसके बारे में बताने वाले हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में बात करेंगे, उसके बाद कितना स्टाइपेंड मिलेगा, उसके बाद तो हाउ वी आर गोइंग टू अप्लाई। तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना ताकि कोई भी इन्फॉर्मेशन मिस ना हो, ठीक है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल देयर इज़ अ डिफरेंट कैटेगरी वाइज डिवाइड किया गया। जो कैटेगरी ए में पढ़ता है दैट इज़ क्लास 11 एंड 12 स्टूडेंट्स। सो ये कैटेगरी ए में 11 एंड 12 वाले के लिए। तो यहाँ पे जो एलिजिबिलिटी है, फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे देखो, जो बॉयज़ के लिए 60% होना पड़ेगा। दो डिफरेंट क्लासेस है यहाँ पे, बॉयज़ एंड गर्ल्स। यहाँ पे कैटेगरी नहीं है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल ऑन द बेसिस ऑफ द कास्ट यहाँ पे नहीं है, दैट इज़ द बेस्ट पार्ट। ओनली दो क्लास रखा गया, दैट इज़ द बॉयज़ एंड गर्ल्स। एंड गर्ल्स के लिए 55%। आप बोल सकते हैं कि गर्ल्स के लिए 5% लेजर, बिकॉज देर इज़ अ पॉसिबिलिटी की टू प्रमोट द एजुकेशन। तो इसमें हम अभी ज़्यादा टाइम स्पेंड नहीं करेंगे। उसके बाद दो डिफरेंट स्टेट्स के लिए थोड़ा सा परसेंटेज में डिफरेंट किया गया है। दैट इज़ यहाँ पे फॉर कर्नाटका से यदि आप कोई भी स्टूडेंट है, इफ़ यू सिंग फ्रॉम द स्टेट कर्नाटका, दैन the percentage eligibility criteria is 70% for the boys, and for girls it's a 65%. So please keep it in mind. एंड यदि आप वेस्ट बंगाल से हो तो बॉयज़ के लिए 65 एंड गर्ल्स के लिए 60। ये हुआ कैटेगरी ए फॉर क्लास 11-12। उसके बाद नेक्स्ट कैटेगरी है, दैट इज़ कैटेगरी बी। कैटेगरी बी में आईटीआई स्टूडेंट आते हैं, जिसमें आप गवर्नमेंट आईटीआईज में कर रहे हो, प्राइवेट आईटीआईज में। तो यहाँ पे बॉयज़ के लिए 45%, 35%, गर्ल्स के लिए दैट इज़ थ्रू आउट द इंडिया, ठीक है। नाउ कैटेगरी सी में, जो ये कैटेगरी सी में दो कैटेगरी को रखा गया है, दो कोर्सेज को। वन इज़ अ ग्रेजुएट एंड सेकेंड इज़ द पोस्ट ग्रेड। जो ग्रेजुएट कोर्सेज है यहाँ पे कोई भी फील्ड हो सकता है। आप बीए कर रहे हो, बीएससी कर रहे हो, बीबीए, बीबीएम, then you are also eligible in the field of environment like environment scientist, yeah, you can take, yeah, hospitality, microbiology, forensic science and social work. And also you are eligible provided परसेंटेज क्या होना चाहिए, 55% होना पड़ेगा, गर्ल्स का 50% इन द प्रीवियस वन। कर्नाटका स्टेट के लिए अगेन 65% फॉर द बॉयज़, गर्ल्स के लिए 60। वेस्ट बंगाल के लिए बॉयज़ के लिए 60% एंड गर्ल्स के लिए 55%। तो ये ध्यान देना। इसके अलावा एक यहाँ पे क्राइटेरिया नहीं लिखा, वो है इनकम सोर्स। आपका फैमिली इनकम बहुत मैटर करता है। यू आर ओनली एलिजिबल इफ़ योर फैमिली इनकम डज नॉट एक्सीड 2.5 लाख पर एनम। इफ़ इट एक्सीड्स, बिकॉज आपको यहाँ पे फैमिली इनकम भी सर्टिफिकेट्स सबमिट करना पड़ेगा, दैन आप एलिजिबल नहीं हो। तो ये चीज़ ध्यान पे रखना। उसी तरह से आप पोस्ट ग्रेड कोर्स के लिए भी आप देख सकते हो, यहाँ पे बॉयज़ के लिए 60%, 55% फॉर द गर्ल्स। पोस्ट ग्रेड में स्टार्ट फ्रॉम MA, MPhil, MCom, M लाइब्रेरी साइंस, MBA, मास्टर ऑफ बिजनेस इकोनॉमिक्स। सो इट कवर्स अ वास्ट एरिया, ठीक है। सो आप अपना, यदि आप एलिजिबल हो एंड इफ फैमिली इनकम मैचेस, दैन यू कैन अप्लाई फॉर इट। कैटेगरी डी में डिप्लोमा स्टूडेंट्स को रखा गया, डिप्लोमा कोर्सेज के लिए। डिप्लोमा ऑल स्ट्रीम में है, एंड दैट इज़ द बेस्ट पार्ट। आप आइदर टेक्निकल फील्ड में हो या मेडिकल फील्ड में हो। डिप्लोमा इन नर्सिंग, फार्मेसी, फिजियोथेरेपी, दैन ऑल्सो डिप्लोमा इन मेडिकल लैब, एक्सरे ऑपरेशन थिएटर टेक्नोलॉजी, डायलिसिस, डेंटल। बॉयज़ के लिए 55%, गर्ल्स के लिए अगेन 50%, ठीक है। उसके बाद कैटेगरी में इंजीनियरिंग मेडिसिन कोर्सेज के लिए, सो यहाँ पे 65% एंड 60% है एलिजिबिलिटी। उसके बाद फिजिकली
चैलेंज हैंडीकेप स्टूडेंट विल बी कंसिडर विद पासिंग मार्क्स इन ऑल कैटेगरीज में। उसके बाद अब देखेंगे स्टाइपेंड कितना मिलेगा, हाउ मच स्टाइपेंड दे आर गोइंग टू प्रोवाइड फॉर डिफरेंट कैटेगरी। तो यहाँ पे कैटेगरी वाइज प्लस क्लास वाइज डिफर किया गया है। क्लास में क्या था, बॉयज़ एंड गर्ल्स को डिफरेंट स्टाइपेंड मिलेगा इफ़ दे फुलफिल एंड यदि सेलेक्टेड हुए तो। फर्स्ट क्लास एक कैटेगरी के लिए गर्ल्स के लिए 700, दैट इज़ फॉर 11 and 12, एंड बॉयज़ के लिए 500। कैटेगरी बी में था आई में भी दो डिफर करेगा, गवर्नमेंट ITI हो तो 500, प्राइवेट में 700। ग्रेजुएट के लिए गर्ल्स में 1400, बॉयज़ के लिए 1100। यदि PH कैंडिडेट हो तो 1400, एंड वीडो एंड अनमैरिड वोट्स ऑफ एक्स सर्विस मैन तो 1500। पोस्ट ग्रेड के लिए गर्ल्स के लिए 1800, बॉयज़ के लिए 1500। तो ये आप चेक कर सकते हो। डिप्लोमा कोर्सेज के लिए गर्ल्स के लिए 1200 पर मंथ एंड बॉयज़ के लिए ₹1000। कैटेगरी ए में कैटेगरी इंजीनियरिंग मेडिसिन कोर्सेज में गर्ल्स के लिए ₹2300 पर मंथ, एंड दिस इज़ अ पर मंथ वैल्यू है, ठीक है। तो यहाँ पे एट मैक्स 3200 तक, स्टार्टिंग फ्रॉम 500 to 3200 है, डिपेंडिंग ऑन द कोर्सेज एंड द क्लासेस एंड द डिफरेंट क्लास, ठीक है, गर्ल्स एंड बॉयज़ एंड डिफरेंट कैटेगरी के हिसाब से। तो ये था ऑल अबाउट द स्टाइपेंड। उसके बाद अभी क्या क्या डॉक्यूमेंट सबमिट करना है वो देखना पड़ेगा आपको। तो लेट्स डिस्कस, दैट इज़ फर्स्ट आपका HSLC यानी क्लास 12 का स्कोर कार्ड चाहिए, लास्ट एग्जामिनेशन मार्कशीट। फॉर एग्जांपल PG में हो तो आपका UG आपने जो क्लियर किया है वो आपको सबमिट करना पड़ेगा। फैमिली इनकम मैंने बोला ऑलरेडी, फैमिली इनकम बहुत बड़े मैटर करता है ऑन द सिलेक्शन। उसके बाद मेरिट सर्टिफिकेट, दिस इज़ फॉर मेडिकल इंजीनियरिंग डिप्लोमा एंड MBA स्टूडेंट। सर्टिफिकेट आओ रिगार्डिंग द फीस पेड, ये सर्टिफिकेट कहाँ से मैं बता रही हूँ आपको मिल जाएगा। सर्टिफिकेट फ्रॉम द हॉस्टल वार्डन, यदि हॉस्टलर्स हो, हॉस्टलर्स के लिए एडिशनल पेमेंट मिलता है। PH कैंडिडेट हो, एंड यदि फॉर एग्जांपल वहाँ पे था एक सर्विस मैन तो उनके लिए भी एक सर्टिफिकेट चाहिए होता है, ठीक है। यदि ऑलरेडी आपका इस वेबसाइट में अकाउंट है यहाँ से अप्लाई कर सकते हो, और यू कैन अप्लाई थ्रू देयर ओरिजिनल वेबसाइट। तो ये है ओरिजिनल वेबसाइट मैंने जो आपको दिखाया। तो यहाँ पे आपको कहाँ जाना है, ये जो टैब दिख रहा है स्कॉलरशिप फॉर स्टूडेंट, यहाँ पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे जो फॉर्म आपको डाउनलोड करना है एंड उसका प्रिंट आउट लेना है, एंड फॉर्म ऑफलाइन है, ऑनलाइन यहाँ पे मैंने कहीं ऑप्शंस नहीं है। तो यहाँ पे क्या होगा, आपको ये डाउनलोड करना है एंड यू हैव टू फिल दिस फॉर्म। सिंपल, आपको अपना सारा इन्फॉर्मेशन चाहिए, स्टार्ट विथ नेम कैपिटल लेटर्स, तो कैपिटल लेटर्स में जो आपका HSC मार्क्स में वही लिखना है, डेट ऑफ बर्थ, फादर गार्जियन है। HSC मतलब फॉर एग्जांपल आप क्लास 11 तो 10 का मार्क्सशीट देखो, यदि UG में प्रोग्राम में ज्वाइन करने वाली हो तो आपको क्लास 12 का सर्टिफिकेट चाहिए, राइट। फादर एड्रेस फॉर कम्युनिकेशन, तो ये सिंपल सा जैसे आप कोई भी फॉर्म फिल करते हो वही फिल करना है, तो इसको केयरफुली फिल करोगे, ठीक है। सो वंस दैट इज डन यू नीड द रिकमेंडेशन फ्रॉम योर प्रिंसिपल हेड्स ऑल्सो। दैन वंस दैट इज डन, यहाँ पे आप द फॉलोइंग डॉक्यूमेंट ड्यूली अटेस्टेड बाय द प्रिंसिपल ऑथराइज प्रोफेसर इलेक्ट शुड ऑल्सो बी सबमिटेड विद द एप्लीकेशन। ये सारे एप्लीकेशन फिल करने के बाद यू हैव टू सबमिट ऑल दिस डॉक्यूमेंट्स, जो डॉक्यूमेंट्स मैंने वहाँ पे आपको बोल दिया था। फैमिली इनकम के बारे में भी यहाँ पे लिखा गया है। उसके बाद जो एनुअल फीस होगा था जो आप रिसिप्ट, तो ये आपको साइन लेना है कॉलेज के प्रिंसिपल पे। यदि आप यूनिवर्सिटी में हो तो आपका जो हेड ऑफ इंस्टीट्यूशन, हमारा जो रजिस्टर बोलते हैं, उससे लेना है, ठीक है। उसके बाद ये सब आप देख लेना। सो दीज आर द डिफरेंट सर्टिफिकेट यू हैव टू गेट इट, साइन इट फ्रॉम ऑल द ऑथराइज पीपल्स। उसके बाद आपको ये सब करने के बाद यू हैव टू सेंड करना है, आपको पोस्ट करना। पोस्ट आप किससे करोगे, राइट। तो पोस्ट करने के लिए यहाँ पे इनका एड्रेस, चलो यहाँ पे लेट्स गो टू द होम पेज। सो यहाँ पे कंटैक्ट अस में जाना है, कंटैक्ट, okay let me, so I have to go to the contact information। तो इस उसमें आप भेजना है द ट्रस्टीज, ये वाला रहेगा आपका कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन। आपको कोई भी क्वेरीज हो तो स्कॉलरशिप डिपार्टमेंट के लिए यहाँ पे इन लोग ने अपना ईमेल्स भी वो किया गया है। तो यहाँ पे अभी तक ये नहीं बोला कि आपको ईमेल करके भेजना है, आपको ऑफलाइन सब कुछ डॉक्यूमेंट्स अटैच करके भेजना है, ठीक है। तो ये बहुत बड़ा अपॉर्चुनिटी है। तो आज के वीडियो में इतना ही। तो जिसने भी बाकी जो भी स्कॉलरशिप अप्लाई किया था स्टार्टिंग फ्रॉम दिस SBI आशा टू टाटा कैपिटल पंग टू AICT,
तो मोस्ट ऑफ द रिजल्ट्स वगैरह रिलीज़ हो चुका है, तो जिसको नहीं मिला डोंट वरी, देयर आर अदर स्कॉलरशिप ऑल्सो। आप हमारे चैनल से जुड़े रहना, ठीक है, हम आपको बताते रहेंगे। तो यदि आपको कोई वो नहीं मिला तो इट्स ओके, आप अप्लाई करो डिफरेंट स्कॉलरशिप। कहीं ना कहीं ऐसा तो नहीं कि नहीं मिलेगा, मिल जाएगा आपको, डोंट वरी। सो आज के वीडियो में इतना ही। तो इफ़ यू वांट टू नो मोर अबाउट एनी अदर स्कॉलरशिप इंटर्नशिप, आप हमको कमेंट करके ज़रूर बताना, बिकॉज हमको हेल्प होगा, बिकॉज हम तो ऐसे बनाते रहेंगे वीडियो। सो विल गोइंग टू मेक मोर वीडियोज़ ऑन इंटर्नशिप अपॉर्चुनिटीज़। तो please comment down if you get any problem while filling the application form. So that's it for today, and yeah, thank you.